हाय एवरीवन, मेरा नाम है शिवम यादव। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आने वाले समय में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है। सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल पेपर्स रिलीज कर दिए हैं। सैंपल पेपर्स का रिलीज करने का जो मेन पर्पस है वो क्या है, थोड़ा समझिए। सैंपल पेपर्स जब आप देखेंगे तो उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो आपका मेन पेपर होने वाला है वो किस टाइप का आने वाला है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, आपका पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो इससे क्या होगा, आप अपनी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि देखिए, प्रिपरेशन करना और प्रिपरेशन एक राइट डायरेक्शन में करना में बहुत फर्क है। और राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, वो हो सकती है केवल एक राइट गाइडेंस से। तो राइट गाइडेंस के लिए आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना, आप हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट क्लास 10 का मैथमेटिक्स बिल्कुल बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप एम कर रहे हैं कि आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है मैथ्स में, तो बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपको यहाँ पर इतना अच्छा कंटेंट मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो सारे टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो सीबीएसई डिमांड करता है। देखिए, एक और चीज़ ध्यान रखिए कि मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना और सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिव में थोड़ा इजी पड़ता है, यहाँ पर पॉसिबल है। तो बस मेरा कहना ये इतना ही है कि अब सीरियस हो जाइए और जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और लिख लिख के अपनी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि लिख लिख के जो याद होता है वो और किसी वे से नहीं होता। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि हमें इन सैंपल पेपर्स का एक्सेस कैसे मिल सकता है। तो सिंपली आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है cbse.nic.in। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, यहाँ पर पहली वेबसाइट पर आपको जाना है। पहली वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। इस पेज पर हमें जाना है एकेडमिक वेबसाइट वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। इसमें कई सारी चीज़ें, सर्कुलर्स, पब्लिकेशंस, करिकुलम, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। हमें जाना है कहाँ, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2014 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सबके सैंपल पेपर्स अपलोडेड हैं। हमें कहाँ जाना है, 2024-25 वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर दोनों क्लासेस के अपलोडेड हैं, क्लास 12th का भी और क्लास 10th का भी। तो जो बच्चे क्लास 12th के हैं वो 12th वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और जो 10th में हैं वो 10th वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए हम लोग क्लास 10th का देखते हैं। तो क्लास 10th के लिए क्लास 10th पे क्लिक किया, उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वाले कॉलम में सब्जेक्ट्स लिखे हैं, आगे ये मार्किंग स्कीम लिखी है और यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, साइंस, इंग्लिश, हिंदी भी, मैथमेटिक्स बेसिक्स, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो चलिए हम लोग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए हमें इसके सामने ये SQ पे क्लिक करना है, SQP। तो ये अपना सैंपल पेपर ओपन हो जाएगा। अब इस सैंपल पेपर में हमें देखना क्या है, हमारे काम की चीज़ क्या है। अभी फिलहाल हमें सबसे पहले देखना है ये जनरल इंस्ट्रक्शंस। चलिए इन्हें पढ़ते हैं एक एक करके। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चंस। तो अपने क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 इज दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस ABCDE। हमारे फाइनल एग्जाम में के पेपर में 5 सेक्शंस होंगे ABCDE। इन सेक्शन A क्वेश्चंस नंबर 1 to 18 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। तो जो हमारे पहले से 18 क्वेश्चन होंगे वो MCQs होंगे। एंड क्वेश्चंस नंबर 19 and 20 आर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। जो 19th और 20th क्वेश्चन होगा वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, सॉरी पढ़ लिया अपन ने। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। इन सेक्शन B क्वेश्चंस नंबर 21-25 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। तो सेक्शन नंबर B में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। पॉइंट नंबर 5, इन सेक्शन C क्वेश्चंस नंबर 26 to 31 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। तो जो अपना सेक्शन C होगा
जो अपना सेक्शन सी होगा उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। देन पॉइंट नंबर 6 इज इन सेक्शन डी क्वेश्चंस नंबर 32 to 35 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच। तो प्रत्येक क्वेश्चन सेक्शन डी में 5 नंबर का होने वाला है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। इन सेक्शन ई क्वेश्चंस नंबर 36 to 38 आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच विद सब पार्ट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ 1 and 2 मार्क्स ईच रेस्पेक्टिवली। तो जो अपना सेक्शन ई होगा उसमें क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी, 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन सी, 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन डी हैज बीन प्रोवाइडेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका सेक्शन बी होगा उसके 2 क्वेश्चन, सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन, सेक्शन डी के 2 क्वेश्चन, इनमें अपन को चॉइस रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 23, उसमें एक क्वेश्चन ऊपर लिखा रहेगा, एक क्वेश्चन के बाद और लिखकर ये क्वेश्चन नीचे लिखा रहेगा। तो इन 2 क्वेश्चंस में से जो आपको सबसे अच्छा आता है अब वो सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास चॉइस रहेगी। फिर आगे देखते हैं, एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन ऑल द 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं उन सब में ऐसी वाली चॉइस रहेगी। ठीक है, फिर आगे तो वही बातें लिखी हैं, ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो आप साफ सुथरा फिगर बनाएं जहां आपको जरूरत पड़े। तो इस सैंपल पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन तो मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा ही। तो इन सारे पॉइंट्स को पढ़कर हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जो अपना फाइनल एग्जाम होगा उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, उसमें कितने सेक्शंस होंगे, उसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी, उसमें कैसे क्वेश्चंस में चॉइसेस रहेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट तो हुआ नहीं हुआ। मेरा सिलेबस कंप्लीट से मतलब है पूरा सिलेबस कंप्लीट, और इस सैंपल पेपर में क्वेश्चंस पूरे सिलेबस से हैं। अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो एज सच उतना फायदा नहीं है। हाँ, जितना आपका हुआ है वो आप कर सकते हो उसमें, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब आपका एक बार पूरा सिलेबस हो जाए तो आप इस सैंपल पेपर को बिल्कुल उस तरीके से सॉल्व करना जैसे कि आप फाइनल एग्जाम दोगे। उसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन पेपर को आपको विद इन टाइम पीरियड 3 आवर्स इसमें सॉल्व करना होगा। तो इससे क्या होगा, हमें प्रैक्टिस होगी कि हम फाइनल एग्जाम किस तरीके से देने वाले हैं। जो गलतियां आप इस पेपर में करेंगे उन पर हमें ध्यान देना है, और हम चाहेंगे कि वो गलतियां हम दोबारा फाइनल एग्जाम में रिपीट ना करें। तो इससे हमारी प्रैक्टिस होगी और गलतियां कम होंगी, और गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो केवल हमें सिर्फ यही सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करना, ये तो करना ही करना है। इसके बाद वो जितने भी सैंपल पेपर्स अपलोडेड हैं सबको हमें विद इन 3 आवर्स, ये टाइम पीरियड इसके भीतर ही करना है। बात समझ में आ रही है? इससे हमें प्रैक्टिस होगी। देखिए, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि प्रैक्टिस हमें बहुत हार्ड ही करनी चाहिए, तभी तो अपनी जो रियल फाइट है वो अपन को इजी लगेगी। अगर आपने प्रैक्टिस ही बिल्कुल मामूली सी करी है तो आपको फाइनल फाइट तो कठिन लगने ही वाली है। इसलिए ये अभी अपनी लर्निंग स्टेज है, जितनी गलतियां करनी है यहां कर लो और उन्हें सुधार लो, ताकि अपनी फाइनल पेपर में गलतियां कम हो। क्योंकि अपना टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 लाना बिल्कुल पॉसिबल है। और एज कंपेरेटिव टू अदर सब्जेक्ट्स तो उनसे तो ईजी है। और एक और चीज़, ये जो अपना सैंपल पेपर होता है ये थोड़ा सा टफर साइड होता है। ये अपन कैसे कह सकते हैं, जो अपन प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड्स देख रहे हैं, थोड़ा सैंपल पेपर थोड़ा सा टफ होता है एज कंपेरेटिव टू जब ना जो फाइनल पेपर होगा वो थोड़ा ईजियर साइड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला कि प्रैक्टिस तो अपन को हार्ड ही करनी है। जब अपन हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी तो अपन मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे, क्योंकि ये तो अपन घर पर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो अपन ना कोई किसी प्रकार का प्रेशर है ना कुछ है। जो अपन फाइनल एग्जाम देंगे उसमें तो पता नहीं कितने टाइप के तो प्रेशर होते हैं। इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओ उतने ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करो, और मैं कहूँगा कि लिख लिख कर पढ़ा करो। रिवीजन सिर्फ मैथ्स का ही नहीं,
सारे सब्जेक्ट्स का आप लिख लिख कर रिवीजन कीजिए। लिख लिख कर जो फ़ायदा मिलता है वो और किसी तरीके से नहीं मिलता, वो हमें बहुत अच्छा याद हो जाता है। तो मेरा आपसे बस यही कहना था कि ये सैम्पल पेपर्स आ गए हैं, अब आप सीरियस हो जाइए। अगर आपको एक अच्छी परसेंटेज या अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो इसके लिए प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में इतना प्रेशर होता है कि अपन को सारी चीज़ें आ रही होती हैं, सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। जब अपन स्टार्टिंग में पेपर देखते हैं तो बहुत इजी लगता है कि हाँ ये तो मैं बिल्कुल कर लूँगा, लेकिन जब आप घर वापस आते हो, जब आप इसको रीचेक करते हो, तो आप इतनी माइनर मिस्टेक करके आते हो, उसका आपको बहुत दुख होता है। अगर आपको ये माइनर मिस्टेक्स नहीं करनी, तो उनका एक ही तरीका है कि अभी मैंने बोला, इन सैम्पल पेपर्स को उसी तरीके से इनको ट्राई करो जैसे आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो। उससे क्या होगा कि जो गलतियां आप फाइनल एग्ज़ाम में करने वाले हो, वो सारी गलतियां आप यहीं घर पर कर लोगे। और मैं यही बोला कि गलतियां यहीं करो, ये अभी लर्निंग स्टेज है, और उससे गलतियों को सुधारो ताकि अपन फाइनल एग्ज़ाम में कोई गलती ना करें। तो एट लास्ट यही कहना चाहूँगा कि रिवीजन करते रहें और मेहनत करते रहें, क्योंकि टारगेट बड़ा देखा है तो उसके लिए मेहनत बहुत लगेगी। इसलिए लगे रहें, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। एट लास्ट आई वांट टू से कि आप इस सैम्पल पेपर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर इन एनी केस आपको ये सैम्पल पेपर नहीं मिल रहा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर द अपडेटेड कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट सून इन एनी अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।